हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ना, वो आपका जो टर्म फर्स्ट का जो आपका एग्ज़ाम है ना, उसमें जो आपकी मोमेंट की बुक है ना, तो उसके जो है मैं इस वीडियो में 2 चैप्टर्स फटाफट कवर कर दूंगा। और बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स जो हैं वो करवा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने ग्रामर का भी एक वीडियो बना दी है और भी बना दूंगा जब तक ये वीडियो देखोगे, जो बाद में देखेंगे। और मैंने सारी पोएम की वीडियो बना दी और इतनी अच्छी बनाने की कोशिश की है जिससे आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये मैं लाइव नहीं लेकर आया क्योंकि रात की काफ़ी टाइम हो गया था, तो लाइव फिर ला नहीं सकता था। ठीक है, तो अब आप इसको यूज़ कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बाकी जो बच्चे मंडे से पहले देख रहे हैं, तो मंडे को मैं रात को लाइव भी आऊँगा 10 बजे के आसपास। ठीक है, तो बाकी जो ग्रामर की वीडियो में और भी प्रोवाइड कर दूंगा और लाइव में भी लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इसमें स्पीड से चलूंगा तो फटाफट आपको आंसर बताने होंगे। आप लास्ट में आंसर बता देना सारे, मतलब टोटल कितने आपके सही थे। ठीक है, रिवीजन के लिए तो मैं आपको फटाफट करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो अब देखो बहुत स्पीड से करवाऊँगा मैं। ठीक है, और जिनको स्पीड लगे ना तो प्लीज़ थोड़ा धीरे कर लेना, क्योंकि क्या करो, टाइम कम है आपके पास और आपको ज़्यादा करना है। ठीक है, तो फटाफट देखो और अच्छे समझो। व्हाट डज द स्टोरी स्पीक अबाउट? ये जो इन द किंगडम ऑफ फूल है ना, आपको पता है ना इस कहानी में क्या होता है कि एक डिसिपल होता है और एक होता है उसके गुरु। तो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ रात में सारे के सारे काम कर रहे होते हैं, दिन में सोते हैं, और सारी की सारी चीज़ें एक डुड्डू में मिलती हैं, है ना। फिर उसके बाद वो डिसिपल फंस जाता है, तो जो उसके जो गुरु होते हैं उसको बचा लेते हैं, है ना। थोड़ी सी समरी बताइए, फटाफट आंसर बताओ। व्हाट डज दिस स्टोरी स्पीक अबाउट? ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में? किंग के बारे में, किंग्स और उसके मिनिस्टर के बारे में, या एक ऐसे किंगडम के बारे में जो फुलिश किंग होता है जिसमें, और मिनिस्टर भी सिली हुआ बेवकूफ़ होता है? ये सभी के बारे में है। देखिए, ये कहानी है एक किंगडम के बारे में जिसमें एक ऐसा राजा राज कर रहा है जो पूरा फुलिश है, और उसका मिनिस्टर भी पूरा सिली पागल है एक तरह से। ठीक है, और रात में जो है सारे काम करते हैं, दिन में सोते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज दिस? ये स्टोरी किस प्रकार की है बताओ। क्या ये एक फोक टेल है, क्या ये मॉक टेल है, क्या ये ह्यूमरस है, ये एक सीरियस है? तो देखिए, ये एक फोक टेल है। ठीक है, जैसे हम कोई कहानी की तरह बनाते हैं ना, जो एक तरह से शिक्षा देने के लिए, जो रियल शायद ना भी हो, तो उसे बोला जाता है, तो ये फोक टेल है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डज दिस स्टोरी थ्रो लाइट अपॉन? ये जो स्टोरी है ना, हमें क्या शिक्षा देती है, किस चीज़ पर प्रकाश डालती है? ठीक है, फुलिश पीपल एंड डेंजर दे पोज। ये कह रहे हैं जो फुलिश पीपल होते हैं और जो डेंजर होते हैं, जिस प्रकार से वो एक्टिंग करते हैं, जिस प्रकार वो काम करते हैं, उसके बारे में है। या किंग और उसके मिनिस्टर के बारे में, हमेशा खुश रहो बुद्धिमान लोग। तो ये फुलिश पीपल के बारे में, उसके डेंजर किस प्रकार के कार्य होते हैं उसके बारे में है। ठीक है, उसके नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन? इस लेसन का थीम क्या है? फुलिश पीपल आर अनप्रेडिक्टेबल एंड डेंजरस। क्या इस चैप्टर से हमें ये थीम मिलती है कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उनके बारे में आप कुछ भी पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रेडिक्ट मतलब होता है एक तरह के भविष्यवाणी करना, ठीक है, या अनुमान लगाना। ठीक है, या तो और वो बहुत डेंजरस होते हैं। तो किंग जो होता है वो डेंजरस होते हैं, जो गुरु है वो बुद्धिमान है, यू हैव गुड फ्रेंड कि अच्छे फ्रेंड है। तो आप इसका आंसर पता है कि इसकी थीम क्या है? ये फुलिश पीपल आर इनप्रेडिक्टेबल एंड डेंजरस। मेन इसका आपको आंसर गुरु आर वाइस भी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ गुरुज लिखा है ना, तो ये सभी के लिए बोल रहा है। तो आपको पूरी गुरु तो वाइस होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको स्टोरी के लेसन के अकॉर्डिंग आपको ज़रा उस पर फोकस करना होगा। ठीक है, तो फोर्थ का ए आंसर है। ठीक है, अब फिफ्थ पर आ जाइए। ये कह रहा है, वाई आर द पीपल इन द किंगडम कॉल्ड फुलिश? ये कह रहे जो लोग थे ना, उनको फुलिश क्यों कहा जाता था? बिकॉज दे फॉलो ऑल रेडिकुलस ऑर्डर पास बाय दर किंग। क्योंकि वहाँ के लोगों को इसलिए बेवकूफ़ कहा जाता था क्योंकि वहाँ का राजा जो भी ऑर्डर पास करता था तो सारे उसको फॉलो करने लग जाते थे। बिकॉज दे लिसन टू देयर किंग, क्योंकि वो अपने राजा की बात मानते थे। बिकॉज दे डू सिली थिंग, क्योंकि वो पागल वाली चीज़ें करते थे। बिकॉज दे आर फुलिश, क्योंकि वो बेवकूफ़ थे। तो इसका आंसर भी ए है बच्चों, क्योंकि
वो अपने राजा की बातों को मानते थे चाहे राजा कुछ भी बोल देता था। तो पांचवे का भी ए है। छठा क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी में क्या मैसेज दिया गया है कि बी वाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम फूलिश पीपल, कि हमेशा बुद्धिमान बनो और पागल लोगों से दूर रहो। लिसन टू द किंग, राजा की सुनो, या राजा बेवकूफ़ होते हैं या कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर क्या है, बी वाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम द फूलिश पीपल, कि हमेशा बुद्धिमान बनो और जो पागल बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, जो उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, उनसे आप दूर रहो, जो नुकसान कर सकते हैं वो। नेक्स्ट है, हाउ डिड गुरु सेव द पीपल ऑफ द किंगडम। अगर गुरु ने जो है ना, जो है किस तरीके से लोगों को किंगडम से बचाया, बाय फ्लैटरिंग द किंग, ठीक है, फ्लैटरिंग करके, ठीक है, या मेकिंग द किंग बिलीव दैट द न्यू स्टेक विल ब्रिंग फ्यूचर। जो न्यू स्टेक है ना, वो फ्यूचर लेकर आएगा, भविष्य लेकर आएगा आपका, इस प्रकार का, ठीक है, या बाय हेल्पिंग द किंगडम गेटिंग रिड ऑफ द फुलिश किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर। बाय हेल्पिंग द किंगडम, मतलब किंगडम की हेल्प करी और गेटिंग रिड ऑफ द फुलिश किंग, और फुलिश जो किंग है ना, बेवकूफ़ जो किंग है, उससे छुटकारा दिला के, और सिली मिनिस्टर से छुटकारा दिला के, यह सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, का आंसर सही है। जो गुरु है ना, उसने क्या करा था, जो फुलिश किंग था और जो सिली मिनिस्टर था, ठीक है, उससे उनकी आज़ादी दिलवाई थी आम लोगों की, ठीक है, उन्हीं को लटका दिया था फांसी पर, और खुद दोनों बच गए थे, है ना। आठवें का देखिए, ये कह रहा हु वर द इडियट्स। जो इडियट्स थे ना, वो कौन थे बताओ, किंग एंड हिज मिनिस्टर, पीपल, या गुरु, या ऑल। तो देखिए इडियट कौन थे, किंग और उसका मिनिस्टर था, ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइड टू चेंज। बताइए, जो किंग और जो मिनिस्टर है ना, उसने क्या डिसाइड करा कि क्या चेंज करेंगे, पीपल, कस्टम, ठीक है, नाइट विद डे, ऑल। तो बताइए, व्हाट डिड द किंग एंड मिनिस्टर डिसाइड टू चेंज। तो देखिए उन्होंने नाइट विद डे के साथ चेंज कर दिया था, क्योंकि किंग और मिनिस्टर की बात करें, उन्होंने जो दिन में काम होता था तो रात में, और जो रात में होता था तो दिन में, ठीक है। पीपल को थोड़ी चेंज कर दिया था, पीपल कहाँ से चेंज हो जाएंगे भाई। थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ये मत सोचना ऑल लिखा तो ऑल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और पूरे चैप्टर में कस्टम की भी कहीं बात नहीं की गई, ना पीपल की बात की गई है, ठीक है। तो नाइट विद डे के साथ, ठीक है। 10th क्वेश्चन पर आ जाइए, कह रहा है हाउ वाज द नाइट चेंज विद डे। आपको बताना है जो नाइट है ना, वो कैसे डे में चेंज हो गई, ठीक है। पीपल वुड वर्क एट नाइट, पीपल जो वो रात में काम करेंगे, एंड स्लीप ड्यूरिंग डे, दिन में सोएंगे। बताओ उसने क्या करा था, नाइट को कैसे चेंज करा था, बाय लाइटिंग द किंगडम, की पूरे किंगडम में लाइट जला दी थी, बाय डेकोरेटिंग एवरीथिंग, हर जगह डेकोरेशन कर दिया था। तो बहुत ही आसान है कि पीपल जो है रात में काम करेंगे, दिन में सोएंगे। इस तरीके से राजा ने नाइट को चेंज कर दिया था, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन है, ये कह रहा है हाउ वर द पीपल मेड टू ओबे द किंग्स ऑर्डर। आपको बताना है कि जो पीपल है ना, वो किस तरीके से राजा के ऑर्डर को जो है वो मानते थे। बताओ कैसे मानते थे, बाय थ्रेटनिंग टू किल, कि उन्हें धमकी दी जाती थी मार देने की, बाय स्पीकिंग टू देम, उनसे बातचीत करके, बाय शोइंग देम स्वॉर्ड, अपनी तलवार दिखा के। हाउ वर द पीपल मेड टू ओबे द किंग्स ऑर्डर। तो लोग उसके राजा के ऑर्डर को क्यों मानते थे, बाय थ्रेटनिंग टू किल, कि उन्हें मार दिया जाएगा, इसलिए वो उस ऑर्डर को मानते थे, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 12th, ये कह रहा है हु विजिटेड द किंगडम। जो किंगडम में कौन आया था एक दिन, गुरु और डिसिपल आया था, या एक दूसरा राजा आया था जो किसी और किंगडम का था, किसी और राज्य का था, या एक मर्चेंट आया था, या प्रिंसेस आया था। तो डिसीजन इसका जो आंसर है ना, वो है अ गुरु एंड डिसिपल, ठीक है। एक गुरु आया था, उसका डिसिपल आया था। उसके बाद 13 पर आ जाइए, ये कह रहा है व्हाट डिड द गुरु एंड डिसिपल फाइंड एट द ग्रोसरी शॉप। ये कह रहा है जो गुरु है और जो डिसिपल है ना, उसने ग्रोसरी शॉप पर क्या देखा। बताओ क्या देखा था। उसने ये देखा था ना कि सब कुछ एक डुड्डू में मिल रहा है ना। तो याद रखना वहाँ पे डुड्डू चलता था, क्या चलता था, डुड्डू। जैसे करेंसी होती है ना, करेंसी, वहाँ पे एक डुड्डू चलता था, ठीक है। और अच्छा बाकी इसे पढ़ लेता हूँ फिर भी क्या कह रहा है, कहीं गड़बड़ ना हो, कुछ और पढ़ ले हम। व्हाट डिड द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड एट द ग्रोसरी शॉप। क्योंकि यहाँ पे तो डुड्डू तो लिखा है,
लेकिन ये बोला है कि जो ग्रोसरी शॉप है ना उसने वो वहाँ पर क्या पाया, क्योंकि ग्रोसरी शॉप की बात कर रहा है यहाँ पे ना, करेंसी की बात नहीं करी। तो हम इसका आंसर क्या कहेंगे, बी कहेंगे, क्योंकि सेम प्राइस फॉर ऑल द थिंग। जो तुम ग्रोसरी की शॉप देखी थी ना, वहाँ पे हर चीज़ एक ही मूल्य की थी। लेकिन अगर पूछता ना करेंसी कौन सी, तब हम डुड्डू बताते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बी है, करेक्शन। ठीक है, क्लियर कर लिया आपने। नेक्स्ट देखिए, और वाई वाज गुरु इनिशियली हैप्पी, मतलब गुरु शुरू में जो वो क्यों खुश हो गया था। बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ बाइंग ऑल थिंग्स एट अ नॉमिनल प्राइस। देखो शुरू में गुरु इसलिए खुश हो गए थे क्योंकि सारी चीज़ें ना नॉमिनल प्राइस पे थी, बहुत ही कम कीमत पर थी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द चेंज सिस्टम, कि उनमें सिस्टम चेंज आ गया था, ये तो था ही नहीं। बिकॉज ऑफ द फुलिश पीपल, गुरु क्या इसलिए खुश हो गए थे कि आप मूर्ख लोग हैं, नहीं, इसलिए थे कि भाई शुरू में इसलिए खुश हो गए थे कि उन्हें देखा कि नॉमिनल प्राइस पे इतनी सस्ती चीज़ मिले, चलो अच्छी बात है, किंगडम अच्छा ही होगा। बाद में पता चला ये तो उल्टे काम करते हैं सारे, है ना। अब 15 पर आ जाइए, ये कह रहा है वाई डिड गुरु डिसाइड टू लीव द प्लेस। बताइए जो गुरु है ना उसने क्यों डिसाइड करा कि भाई इस जगह को भी छोड़ दिया जाए। बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क, क्योंकि उन्हें कुछ अर्जेंट वर्क आ गया था। ही हैड अ मैसेज टू लीव द प्लेस, उन्हें एक मैसेज आ गया था भाई चलो इस जगह को छोड़ दो, या किंग ने ऑर्डर दिया था चलो भाई इस जगह को छोड़ दे, या बिकॉज ही थॉट इट वाज नॉट सेफ टू बी विद फूल्स फॉर लॉन्ग टाइम, या गुरु ने बोला ये सोचा था कि भाई पागलों के साथ ज़्यादा समय तक रहना ठीक नहीं होगा। तो बिल्कुल ठीक, इसका आंसर डी है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब उसके नेक्स्ट है हु लेफ्ट द सिटी। आपको बताना कि किसने सिटी को छोड़ दिया, डिसिपल ने, गुरु ने, सिली मिनिस्टर ने, या किंग ने। देखो भाई डिसिपल को तो लालच में आ गया था, भाई मैं तो ये रहूँगा, हर चीज़ सिंगल डुड्डू में मिलती है और हर चीज़ इतनी अच्छी, तो मुझे तो मज़ा आ रहा है, मैं को जाऊँ भाई, तो गुरु को उसने मना कर दिया, खुद चला गया था, है ना। बच्चों अब आपको मैं नेक्स्ट लेसन करवा रहा हूँ जो आपके टर्म फर्स्ट में ही है। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जिसने लाइक ना किया होगा। ठीक है, और जो बच्चे न्यू हैं मैं उन्हें बता दूं कि ASC स्टार्टर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम भी है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो अब आगे देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया वाई वाज द प्रिंस कॉल्ड हैप्पी। जो प्रिंस है ना, जो राजकुमार, आपने पढ़ा होगा ना कि इसमें हैप्पी प्रिंस होता है जो हमेशा घर में बाहर में बहुत ज़्यादा खुश रहता है, लेकिन जब उसकी मूर्ति बाहर लगती है तो आसपास के देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर उसके वहाँ स्वैलो आती है तो उससे वो डिस्कस करता है, फिर अपना पूरी बॉडी में जो भी गोल्ड होता है, जो भी इसके पास मणि वगैरह होती है, वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर देता है। तो गॉड जो है वो कहते हैं कि एक तो जो लेडन हार्ट ले आओ हैप्पी प्रिंस का, और जो बर्ड है उसको ले आओ, क्योंकि वो दुनिया में सबसे बढ़िया है, सबसे पवित्र है, पायस है ना। तो आप फटाफट इसका आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन है आपका कि वाई वॉज द प्रिंस कॉल्ड हैप्पी। तो मैं सीधा आंसर को बताता हूँ कि बिकॉज ही ऑलवेज स्माइल्ड, वो हमेशा मुस्कुराता था, एंड वॉज लिविंग इन पैलेस ऑफ हैप्पीनेस, और वो हमेशा एक ऐसे महल में रहता था जहाँ हमेशा खुशियाँ थी। ठीक है, और यहाँ लिखा है कि वो कभी रोया नहीं था। ठीक है, ही वॉज वेरी लकी, बहुत लकी था, उसके हर चीज़ थी, ये नहीं है इसका। ठीक है, बेस्ट बताना है, इसका आंसर डी है। उसके बाद सेकंड है व्हाट वाज डन आफ्टर द प्रिंस डेथ। जब प्रिंस की मृत्यु हो गई तो क्या किया गया था। तो क्या किया गया था, हिज स्टैचू वाज मेड, उसका स्टैचू बनाया गया था, इसका ए आंसर है। ठीक है, ओके, ये कह रहा उसको भुला दिया गया, वो पीपल रोने लग गए, पीपल बिकम करप्ट, पीपल करप्ट हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए, तो ये नहीं है इसका। ठीक है, इसका आंसर ए है। ओके, नेक्स्ट ये कह रहा है whom did the happy prince send the ruby to। सबसे पहले जो रूबी था ना, वो रूबी उसने किसको दिया था। चार ऑप्शन आपके सामने है, मैं जल्दी आंसर बताऊंगा। सीमस्टेस, अ पुअर वुमेन, अ मैन, अ बैगर, या स्वैलो। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर है सीमस्टेस, पुअर वुमेन, अ पुअर वुमेन। ठीक है, जो सीमस्टेस था ना और जो पुअर वुमेन थी, ठीक है, जो रोड़ी थी, ठीक है, तो उसको जो है उसने, उसका बच्चा शायद बीमार था क्या था, तो उसको ऑरेंज का जूस वगैरह पिलाना था। ठीक है, या एक बार कंफर्म कर लेना लेसन में, बाकी जहाँ तक मुझे पता यही है। तो इसका आंसर ए है। ठीक है, आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है इसका। आगे देखिए, नेक्स्ट है व्हाट मेड द सीमस्टेस चाइल्ड रिलैक्स। बताओ किस चीज़ ने जो है ना सीमस्टेस जो का जो चाइल्ड था उसे आराम दे दिया। रूबी मिला था उसे,
हैप्पी प्रिंस मिला था, स्वैलो मिला था, या फैनिंग बाय द स्वैलो, मतलब या स्वैलो के द्वारा उस पर फैन पंखा चलाया जा रहा था, तो स्वैलो उस पर हवा कर रही थी, ठीक है, अपने पंखों से कर रही थी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या है, डी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस आस्क द स्वैलो टू डू विद द गोल्ड ऑफ ऑन हिज बॉडी, जो उसकी बॉडी में गोल्ड था ना, तो उसने स्वैलो को क्या बोला कि उसका क्या कर। तो देखो बिल्कुल आसान इसका आंसर है, टू टेक इट ऑफ लीव बाय लीव एंड गिव इट टू द पुअर। देखो जब उसकी वो बॉडी से जो मणि निकाली थी आंखों से, और ठीक है, तो उसके बाद उसका जो बॉडी पे जो गोल्ड लगा था ना, तो उसने बोला कि एक एक पत्ती तोड़ के जितने भी गरीब लोग हैं सबको दे दें, जिस चीज़ को ज़रूरत है। तो इसका आंसर ए है, ठीक है। और ये कह रहा है टू टेक इट ऑफ एंड कीप इट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए रख ले, ऐसा थोड़ी कहा था स्वैलो को उसने, ठीक है। मैच गर्ल को दे दे, नहीं। सीमस्टेस को दे दे, नहीं, ठीक है। तो लीव जो है वो जितने भी प्योर थे उनको देने के लिए कहा था, ठीक है, जितना उसके पास है, जितना वो हेल्प कर पाएगा। तो पाँचवें का ए है। छठे क्वेश्चन पर आ जाइए, कह रहा है व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस थिंक वाज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री। बताइए कौन, व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस थिंक वाज द ग्रेट, बताओ हैप्पी प्रिंस क्या सोचता है कि सबसे बड़ी जो है रहस्य है वो क्या है, डेथ है, माइजरी है, लाइफ है, या गॉड है। बताइए किसके बारे में वो एक रहस्य मिस्ट्री सोचता है। तो छठे का आंसर है, ठीक है, माइजरी, ठीक है, मतलब कंजूसीपन एक तरीके से, ठीक है। यही सबसे बड़ा रहस्य, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट पर आ जाइए, उसके बाद सेवन क्वेश्चन है वाई डिड द स्वैलो डिसाइड टू स्टे विद द हैप्पी प्रिंस ऑलवेज। जो स्वैलो है ना, उसने क्यों डिसाइड कर लिया कि मुझे हमेशा हैप्पी प्रिंस के साथ रहना है। तो ये तो बहुत सिंपल इसका आंसर है, क्योंकि अब हैप्पी प्रिंस की आंखें नहीं थी ना, तो वो कैसे देखेगा, इसीलिए तो डिसाइड किया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, बिकॉज द हैप्पी प्रिंस हैड नाउ बिकम ब्लाइंड। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एट्थ क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट डिड द यंग प्ले राइट थिंक व्हेन ही फाउंड अ ब्यूटीफुल सैफायर ऑन हिज विदर्ड वॉलेट। जब उसने अपने विदर्ड वॉलेट में उस सैफायर को देखा, तो उस प्ले राइट यंग लड़के ने क्या सोचा कि उसे क्यों मिला है ये। क्या उसने ये सोचा कि ही थॉट इट वाज फ्रॉम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ हिज प्लेस, कि ये जो मैं नाटक करता हूँ, लिखता हूँ, ठीक है, उसकी एक प्रशंसनीय चीज़ है, मतलब मुझे एक तरह से मतलब गिफ्ट के रूप में मेरी मेहनत का फल मिला है। या ही थॉट इट वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द हैप्पी प्रिंस, या हैप्पी प्रिंस से गिफ्ट मिला है, ठीक है। ही थॉट समवन हैज़ पुट, या उसने सोचा कि मुझे गलती से मेरे पास आ गया है। या ही थॉट द सैफायर वाज ए रिवार्ड फ्रॉम हिज डायरेक्टर, उसके डायरेक्टर ने उसे इनाम दिया है। तो बच्चों इसका आंसर क्या था कि अ ग्रेट एडमायर ऑफ हिज प्लेस, ठीक है, जो उसका प्ले था उसका एक एडमायर, एक प्रशंसनीय है। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस सेंड फॉर द यंग प्ले राइट। बताइए हैप्पी प्रिंस ने जो है, ठीक है, जो प्ले राइट था उसके लिए क्या चीज़ भेजी थी, क्या चीज़ भेजी थी। बताइए रूबी भेजा था, सैफायर भेजा था, रूबी भेजी थी आँख की, या लीफ ऑफ द गोल्ड, या पत्तियाँ भेजी थी जो इसके फेस पर लगी थी। देखो यहाँ पे लिखा है रूबी फ्रॉम हिज शॉर्ट हिल्ट और रूबी फ्रॉम हिज आइज। अब आपको पता होना चाहिए जो रूबी है वो कहाँ लगी थी, ठीक है। तो रूबी तो उसने दी नहीं थी, ऊपर हमने पढ़ लिया है कि उसने सैफायर दिया था, ठीक है। तो अपनी आँख का सैफायर निकाल के उसने किसको दे दिया था, इस प्ले राइट यंग बॉय को दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पर देखिए टेंथ है, ये कह रहा है व्हेन द लिटिल स्वैलो रिटर्न टू द हैप्पी प्रिंस आफ्टर गिविंग ए रूबी टू द सीमस्ट्रेस, हाउ वाज ही फीलिंग। बताइए जब लिटिल स्वैलो ने, ठीक है, जब लिटिल स्वैलो जो रिटर्न हुई हैप्पी प्रिंस के बाद रूबी देकर, रूबी किसको दी थी, सीमस्ट्रेस को दी थी, याद रखना, ठीक है, पढ़ा था ना ऊपर। तो जब उसने रूबी दी तो वापस आया तो कैसा फील करा, कोल्ड, पेनफुल, डिससेटिस्फाइड एंड टायर्ड, या वार्म एंड हैप्पी। तो देखिए उसे बहुत अच्छा लगा था जब रूबी सीमस्ट्रेस को दे दी गई थी। तो इसका आंसर क्या है, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द वाइट मार्बल एंगल्स स्कल्पचर्ड। आपको बताना है जो वाइट मार्बल जो एंगल है ना, ठीक है, वो कहाँ पर स्कल्पचर किया गया था, ठीक है। बताइए वो कहाँ बनाया गया था। तो इन द कैथेड्रल टावर पर, कहाँ बनाया गया था, इन द कैथेड्रल टावर, सी आंसर है इसका।
ओके, आगे देखिए 12th, ये कह रहा है विच कंट्री डज द रिवर नाइल बिलोंग टू। आपको बताना है ये जो नाइल रिवर है ना वो किस कंट्री से बिलोंग करती है। नाइल रिवर, नील नदी जो है वो कहाँ की है, इंग्लैंड की, इंडिया की, साउथ अफ्रीका की या इजिप्ट की। तो बच्चों अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये कहानी इजिप्ट से ही जुड़ी हुई है, तो इजिप्ट की है, ठीक है। नेक्स्ट है, और वैसे भी नाइल कहाँ है, इजिप्ट में है, ठीक है। आगे देखिए, तो समझ में आ गया आपको 12 का आंसर डी। फिर उसके बाद है व्हाट वाज द सीमस्टेस एलिंग सन आस्किंग फॉर। बताइए जो सीमस्टेस का जो बीमार बच्चा है वो क्या मांग रहा था, ब्रेड, मेडिसिन, ऑरेंजेस या ड्रिंकिंग वाटर। तो वो क्या मांग रहा था, ऑरेंजेस मांग रहा था, ठीक है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है वैन द हैप्पी प्रिंस वाज अलाइव। जब हैप्पी प्रिंस जिंदा था, ही डिड नॉट नो व्हाट डैश वाज। बताओ जब वो जिंदा था तो वो क्या चीज़ नहीं जानता था, ठीक है। वो क्या चीज़ नहीं जानता, टीयर्स क्या होते हैं, ठीक है। टीयर्स क्या होते हैं, इसका आंसर क्या है, टीयर्स। जॉय को वो जानता था, अम्यूजमेंट जानता था, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, हर चीज़ जानता था। टीयर्स या दुख वाली चीज़ वो नहीं जानता था। आगे देखिए 15 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फेल ऑन द लिटिल स्वैलो फ्रॉम द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस। बताइए जो हैप्पी प्रिंस की आंखों से कितनी बूंदें जो हैं स्वैलो पर गिरी थी। तो इसका आंसर बच्चों मैं सीधा बता रहा हूँ, इसका आंसर है 3, ठीक है। आपका पेपर भी है इससे थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ। वाई डिड हैप्पी प्रिंस सेंड द सेफायर टू अ यंग राइटर एंड द मार्च गर्ल। आपको बताना वाई डिड हैप्पी प्रिंस सेंड द सेफायर, जो हैप्पी प्रिंस है ना उसने सेफायर को, यंग राइटर को और मैच गर्ल को क्यों भेजा। यार है ना, सेफायर एक यंग गर्ल को दिया था, यंग राइटर को दिया था, दूसरा मैच गर्ल को दिया था, और रूबी किसको दिया था, सीमस्टेस को दिया था, ठीक है। याद रखना क्यों दिया था इसने, बताइए। इसलिए दिया था ना, टू सेंड होप होप एंड मेक देम हैप्पी, ताकि एक उम्मीद उन्हें मिल जाए और वो खुश हो जाए, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ए। सीधा पढ़ रहा बच्चों आंसर, वीडियो रोक के आराम से देख लेना, ठीक है। कोई अगर समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ये कह रहा है नेम द मोस्ट प्रीशियस थिंग। बताइए कौन सी पूरी स्टोरी में सबसे कीमती चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे एंजल को बोला गया कि जाओ, भगवान ने बोला जाओ एंजल लेकर आओ सबसे कीमती 2 चीज़ें। बताइए लेडर हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस, जो लेडर हार्ट था हैप्पी प्रिंस का वो, एंड डेड स्वेलो को, ठीक है, या प्रिंस और उसकी एसेट को, या रूबी स्वॉर्ड और सफायर को, या सभी को। तो इसका आंसर क्या है, ए। 18 क्वेश्चन पर आ जाइए। व्हाट डिड द स्वैलो डू बिफोर ही फेल डाउन डेड। बताइए स्वैलो ने मरने से पहले जो है वो क्या किया था। ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज लिप्स। उसने जो है हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर किस किया था। ही टोल्ड द हैप्पी प्रिंस दैट ही वाज गोइंग टू द हाउस ऑफ द डेथ। या उसने बोला था कि मैं अब मृत्यु के घर में जा रहा हूँ। दोनों सही हैं, दोनों ही गलत है, तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही बातें हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। अब 19 देखिए, ये कह रहा है व्हाट वर 2 लिटिल बॉयज डूइंग अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज। जो जो 2 लिटिल बॉय थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, ठीक है, आर्कवे ऑफ ए ब्रिज में के बीचों बीच क्या कर रहे थे वो। तो सीधा मैं इसका आंसर आपको बता दूं, दे वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू कीप देमसेल्फ वार्म्स, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, दोनों एक साथ इस तरीके से जुड़े हुए थे ताकि एक दूसरे को जो है ना गर्मी दे सके, ठीक है। सर्दी का मौसम था ना इसीलिए। उसके बाद 20 ये कह रहा है वेयर डिड द लिटिल स्वैलो टेक द रूबी टू। बताइए वो रूबी को कहाँ ले गई थी, टू द पैलेस, पैलेस ले गई थी, सीमस्टेस हाउस में ले गई थी, ठीक है, इजिप्ट में ले गई थी, या नाव, या कहीं भी नहीं लेके गई। तो मैंने आपको अभी बता दिया था रूबी वो कहाँ ले गई थी, सीमस्टेस के घर में ले गई थी। ओके ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बहुत है, और मुझे पूरी उम्मीद है मेरी जितने भी वीडियोस हैं आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाके सारी वीडियोस देख लेना जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं, बाकी की ग्रामर की और भी बहुत सारी, ठीक है, जो भी आपकी टर्म फर्स्ट से रिलेटेड है। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।